इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के 2024 में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, इसका क्वेश्चन पेपर है ये। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो ये हमारे पास सेट 2 है और ये इसका पेपर कोड है। तो इसके सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट फ्रॉम द following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। सभी ऑप्शंस को जब आप ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन सी को देखिए। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में, और ये लाइट को यूज़ करके होता है। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रख देते हैं तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन को। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। जो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको ये कंपाउंड्स देखने हैं, बताना क्या है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इन सभी कंपाउंड्स में सोडियम कार्बोनेट, इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आपका सही जो इसमें आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नेम ऑफ and the name and formula of third member of homologous series of alkyne is। तो एल्काइन का बताना है। तो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है ये C2H2 होता है। यहाँ से शुरू होता है C2H2 से, और जो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2 है। तो जब आप थर्ड मेंबर को निकालना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू, इसमें पहला जो मेंबर निकलता है n की वैल्यू 2 रख के निकलता है। तो दूसरा निकलेगा n=3 पर, और तीसरा निकलेगा n=4 पर। तो आप n की वैल्यू 4 रखिए, C4, और h का हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 6। तो C4H6 यानी ब्यूटाइन इसका थर्ड मेंबर है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक मेटल और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ये है ऑप्शन सी, मरकरी एंड ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हो रही है। तो ये मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन बने हैं। आपको बताना है, द रिएक्शन गिवन अबो इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर MnO2 का जो है वो रिडक्शन हुआ है और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडिड टू few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation। तो इसमें जब जिंक की रिएक्शन NaOH से होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है। तो इसमें आप रिएक्शन देखिए ऑप्शन बी को, NaOH की रिएक्शन जब जिंक से हो रही है तो ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। DNA कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ये बात सही है। DNA इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ये भी सही है। देखते हैं आगे, चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन्स, ये भी सही है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही आ गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, फीचर्स विल रिमेन द सेम इवन इफ प्रोटीन चेंज, ये बात गलत है। तो आपको करेक्ट इसमें आपको छाड़ना था, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, यानी इनकरेक्ट छाड़ना था। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। In a nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal
इज़ नोन एज, तो यहाँ पर जो वो जगह है वो साइट का नाम बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट है ये तो सही है। आगे देख लेते हैं। आगे है आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो केवल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में भी होता है, इसलिए इसको ऑप्शन को हम सही नहीं मान रहे हैं। आगे देखते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑलवेज पेयर्स में भी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये सेकंड एंड थर्ड जो है गलत हो गए हैं। फोर्थ को देखिए आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, ये सही है। तो इसमें पहला और जो इसका फोर्थ है ये दो स्टेटमेंट इसमें सही आए हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम 11th क्वेश्चन की। स्टोमेटा क्लोजिज व्हेन, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कब, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा, जब गार्ड सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। तो इसमें हमारे दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज़ अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये होता है प्लाज्मोडियम, इसमें मल्टीपल फिजन होता है एज ए, ये मल्टीपल फिजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। एट what डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, तो सेम साइज की हमें इमेज चाहिए, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पर रखेंगे तो हमें सेम साइज का इमेज मिलेगा, ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं आगे। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एज, इसको रेटिना कहते हैं, रेटिना पर ही सभी इमेज बनती हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए पैरेलल लाइंस दिखाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है मिसिंग है, यानी घास खाने वाले इसमें मिसिंग है, तो हर्बीवोर्स जो रहते हैं। अब देखते हैं, पहली फूड चेन में ग्रास है, गोट है, लायन है, इसमें तो प्रेजेंट हैं। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इसमें भी प्रेजेंट हैं। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, इस वाली फूड चेन में जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डी में ग्रासोपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल इसमें है, तो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, असर्शन सही है। रीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, वेरी हाई नहीं होती है, पानी में घुली ऑक्सीजन हवा से ज़्यादा हाई नहीं होती है, इसकी परसेंटेज कम रहती है ये, तो असर्शन सही है। रीज़न इसका गलत हो गया है, तो ऑप्शन सी को आप चुनेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन को देखिए। असर्शन है अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, ये तो सही है, असर्शन सही है। रीजन, रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, जब सन ओवरहेड रहता है तब रेनबो नहीं बनता है, तो ये गलत हो गया है और ये असर्शन इसका सही है, इसका भी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन मार्क करेंगे। असर्शन सही, असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। 19th क्वेश्चन को देखिए। अकोमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द
ऑर्गेनिजम्स एट हाईएस्ट ट्रोपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, ये सही है। हाईएस्ट ट्रोपिक लेवल पर जो भी रहेंगे उनमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। रीजन देखिए, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट्स, ये भी सही है पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन सही है, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप 19th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है बी है, बी को सिलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20 को, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ये तो सही है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और इसका रीजन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए को आप मार्क करेंगे।